Assalamu alaikum, dear student. Today we read the lesson Ping Pong. Yes. कल हमने इसका आधा पढ़ा था, आज हम उसका आगे पढ़ेंगे। कहाँ तक हमने पढ़ा था? नदीम, आर देयर आर एनी फिश दिन? क्या उनमें मछलियाँ नहीं हैं? Whose father? On some illustrations, there are many ducks and gulls. During summer, many migratory birds like the bar-headed goose, the Brahmi ducks, and the black-headed Siberian crane are seen. Wildlife, including the Yan and marmot, are also found around the lake. तो नदीम पूछता है हूर के बाप से कि वहाँ पर मछलियाँ नहीं होती हैं। तो आगे से हूर का बाप कहता है, आगे से उसका बाप जवाब देता है, सिर्फ कुछ क्रस्टेशियन हो गया, सतत होल वाले जानवर होते हैं, वहाँ कई बतखें होती हैं और समुद्री मुर्गे होते हैं। गर्मियों में कई महाजत परिंदे, माइग्रेटरी परिंदे जो दिखाई देते हैं, जैसे छुड़ियों जैसे वाले सुरखहंस, ऐसे हंस होते हैं जिनके सर पर छड़ियों जैसे निशान बने होते हैं। गुलाबी बतखें, ब्रह्मी को बोलते हैं, गुलाबी बतखें होती हैं और काले सरों वाले साइबेरियाई सार्स भी होते हैं। झील के आसपास क्याम बोलते हैं गधे को और मार्मेट बोलते हैं गिलहरियों जैसे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। तो फिर हूर अपने अबू से पूछती है, कहती है, अबू, हूर फादर पूछती है अपने बाप से, पापा, you told me that Ping Pong freezes during winter, didn't you? वो अपने बाप से पूछती है, तो पूछती है, पापा, फिर तो वहाँ ज्यादा सर्दी होती है, क्या वहाँ पर पानी जम जाता है उस वक्त? वो सर्दी में पिंगांग जो कि वो जम जाती है क्या? नहीं। तो हूर का जो फादर होता है वो कहता है यस, हाँ। फातिमा कहती है बट इट इज सलाइन वाटर। फातिमा पूछती है लेकिन ये तो खारा पानी होता है। तो आगे से हूज फादर कहता है यस, नॉट ओनली पेंगोंग द वर्ल्ड हाईएस्ट brackish lake, but it is also freezes completely in winter. The temperature drops down to 30 degree centigrade. उसका बाप कहता है हूर का, हाँ, लद्दाख एक बहुत ऊंचाई पर है। क्या लद्दाख? पेंगांग दुनिया की सबसे ऊंची खारे वाली पानी की झील ही नहीं, ये सर्दी में पूरी तरह जम जाती है। जो इसका दर्जा हरारत होता है वो -30 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। तो आगे से कहती है कौन? फातिमा, दैट मस्ट बी वेरी कोल्ड, व्हाई इज इट सो? फिर तो बहुत सर्दी होगी, ऐसा क्यों है? हूर का फादर आगे से कहता है, लद्दाख इज ए हाई एल्टीट्यूड प्लेस, पेंगोंग इज 14,256 feet above sea level, while Kashmir is 6,000 feet above sea level. हूर का फादर आगे से कहता है कि लद्दाख एक बहुत ऊंचाई वाली जगह है। पिंगांग समुद्री सतह से कितना ऊंचा है? 14,256 फुट की ऊंचाई पर है, जबकि कश्मीर की समुद्री सतह कितनी है? 6,000 फुट ऊंचा है। नदीम आगे से पूछता है, where does its water come from? कि इसका पानी कहाँ से आता है? आगे से हूज फादर कहता है, yes, हूज फादर, you know, part of Pengong is in China. That's why Swabians are allowed to go only 7 kilometers from the lake's head in Ladakh. From the Indian side, the lake is fed by 2 streams. Above the lake is the beautiful mountain range called the Pengong Range, on which there are a number of glaciers. These streams have formed marshes and wetland around the lake. हूर का फादर कहता है, आगे से जानते हो पिंगांग का जो एक हिस्सा है वो किस में पड़ता है? चीन में पड़ता है। इसलिए लद्दाख की झील के वैसे को कहानी को है कि लद्दाख की झील के दाने सिर्फ 7 किलोमीटर तक है। कितना है? लोगों को जाने का वहाँ पे इजाजत है। झील के बाहर वाले हिस्से में 2 दरियाओं के जरिए झील पानी भरा जाता है। झील के ऊपर की तरफ खूबसूरत पहाड़ी
पहाड़ी है जिसे पेंगांग पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है, जिसके ऊपर कई बर्फ की नदियां भी हैं। इन नदियों ने झील के इर्द गिर्द दलदलें और तराई इलाके बनाए गए हैं। आगे से कहती है फिर फूल कहती है आगे से, पापा वेयर डज द लेक वाटर गो। अबू जान अपने पापा को कहती है कि झील का पानी कहाँ जाता है। Whose father आगे से कहता है, Pangong is actually a basin of inland drainage. In the past, it had an outlet into a tributary of Indus River, but that was closed by natural damming. Recently, the lake has also shrunk. आगे से उसका बाप कहता है कि पिंगांग का जो असली हिस्सा है अंदरूनी पानी की निकास का एक दहान है, बेसिन दहाने को कहते हैं। माजी में इसका एक निकास दरिया सिंध के मावन नदी में होता था, लेकिन वो कुदरती बांधा के बंद जाने से बंद हो गया। आज में झील सुकड़ भी गई। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो स्टेशन किसको बोलते हैं? सख्त होल वाले जानवर को, जो अंदर से नाजुक होते हैं। गुल कहते हैं, एक तरह की समुद्री चिड़िया होती है। बार हेडेड गूस किसे कहते हैं? एक है ऐसे हंस जिनके सर के ऊपर छड़ियों से जैसे निशान बने होते हैं। डहमनी बोलते हैं गुलाबी बत्तख को, बेसन बोलते हैं दहाने को। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।